नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के सत्ता गलियारों में जैसे ये खबर सामने आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, वैसे ही पूरा राजनीतिक तापमान उबल पड़ा। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, मीडिया से लेकर मंत्रियों तक, हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा कि भाई अब अगला उपराष्ट्रपति कौन। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना नहीं है। असल सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक संवैधानिक बदलाव है या बीजेपी की नई रणनीति की शुरुआत है। क्योंकि खबरों की माने तो बहुत जल्द बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा। संगठन में कुछ बड़े चेहरे बदले जाएंगे, युवा नेतृत्व को आगे लाया जाएगा, तो किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो बदलाव की क्या है पूरी कहानी, क्या है तैयारी, आज इसी को आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बीजेपी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है? सुगबुगाहट नहीं, बड़े बदलाव की आंधी चल रही है। आंधी। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर से बात कीजिए, सब लोग तो अभी कुछ नहीं बोल सकते, कुछ बातचीत नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं एक शॉकिंग न्यूज, 2 से 3 मुख्यमंत्रियों को बदला जाएगा। अध्यक्ष का नाम फाइनल होना है, उपराष्ट्रपति का नाम फाइनल होना है, और बहुत विवाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चीफ कौन होगा उस नाम को भी तय करना है। और ये सारे फैसले किसे लेने हैं? मोदी जी को। मोदी जी को लेना है। लेकिन कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नहीं बन रहा, पूरी नई टीम बन रही है। जनरल सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, तमाम पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको बदला जाएगा, नई टीम। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात, दर्जन भर मंत्रियों की भी छुट्टी होनी है जी। क्योंकि ऑलरेडी इनके परफॉर्मेंस को लेकर के बाकायदा रिपोर्ट्स तैयार होकर के प्रधानमंत्री के पास पहुंच चुका है। और जो बदलाव वो 2024 के रिजल्ट के बाद, पिछले बार जो मंत्री थे ऑलमोस्ट वही सब रिपीट हो गए, जो चुन के आए। कुछ लोगों को कुछ वजह से जो है दूर रखा गया। अदरवाइज जो बदलाव प्रधानमंत्री मोदी करना चाह रहे थे वो बदलाव वो उस समय चूक गए थे, क्योंकि वो 240 का मसला चल रहा था। लेकिन अब जो 303 के स्ट्रेंथ वाली बीजेपी की सरकार जितनी मजबूत थी, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस 303 वाली सरकार से भी ज्यादा मजबूत हो गई। इसलिए बदलाव उतने ही बड़े होंगे। तो पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्रियों की। बिल्कुल, हाँ। आपको करीब 2 महीने पहले हमने एक स्टोरी बताई थी कि दिल्ली में सुगबुगाहट हो रही है, मुख्यमंत्रियों को बदला जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि भाई किनको बदला जाएगा। अभी हाल में 2 दिन पहले आपने देखा वसुंधरा राजे सिंधिया जी, वो मुलाकात हुई। सुगबुगाहट है कि शर्मा जी की पतंग जो है वो कटने वाली है। वो क्यों मुख्यमंत्री बनाए गए तो फिर वो परफॉर्मेंस किस तरीके से दे रहे हैं। बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो जितना देर तक वो बना रहेगा भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान होता रहेगा। तो एक तो उनका नंबर है, एक और मुख्यमंत्री है, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भी बदला सर्टेन है। 2 सर्टेन है, एक के ऊपर अभी सवाल है, लेकिन मुख्यमंत्रियों को बदला जाएगा। सिर्फ क्यों? ये प्रधानमंत्री मोदी का असूल है, परफॉर्म और पेरिस। आप परफॉर्म कीजिए तो प्रधानमंत्री मोदी के लाडले बने रहेंगे। देखिए जैसे योगी आदित्यनाथ, जैसे धामी साहब, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा, जैसे महाराष्ट्र में है ना देवेंद्र फडणवीस, ये सारे लोग परफॉर्म करते रहिए। आप गुड बुक में है, अदरवाइज पता नहीं कहां पतंग आपकी जो है वो कट जाएगी। तो ये एक बदलाव। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई अध्यक्ष की घोषणा क्यों नहीं हो रही। अध्यक्ष की घोषणा होती, लेकिन ये जो खबर आ रही है कि संघ और प्रधानमंत्री मोदी वो एक पेज पे नहीं है। अब एक पेज का मतलब क्या है?
जो बताया जा रहा है कि देखिए, जब आप किसी अध्यक्ष को चुनते हैं तो बहुत सारे पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करने की आवश्यकता होती है जी। कि आपने किसी को बनाया तो क्या मैसेज जाएगा। किसी ब्राह्मण को आप बनाते हैं, किसी दलित को बनाते हैं, किसी ओबीसी को बनाते हैं, उसका अपना अपना मैसेजिंग है। आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल मैसेजिंग के तरीके से अध्यक्ष चुनने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कार्यकुशल है, जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता हो। ऑर्गेनाइज क्योंकि आप देखिए, बाकी सारे लोग कहते रहते हैं, कुछ भी कहते रहे, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बीजेपी जीत रही है। संगठन अंदर से उस तरीका का वाइब्रेंट संगठन जो होना चाहिए वो उतनी नहीं है। इट इज जस्ट द लीडर जो पूरा पूरा इस बीजेपी की गाड़ी को जो है इंजन बन करके वो खींच रहे हैं। तो आरएसएस का भी कहना अपनी तरह से एक जायज है। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई ये एक प्रमोटेशन कम्युनिकेशन भी देखा जाएगा, क्योंकि अब एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि उपराष्ट्रपति को भी तय करना है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में तो बताया जा रहा है कि 2 गवर्नर जो है उसके सबसे बड़े दावेदार हैं। एक गवर्नर जम्मू कश्मीर के, वो अपर कास्ट से आते हैं, और एक कर्नाटका के, वो दलित समाज से आते हैं। तो ये दोनों का नाम चल रहा है। कितना से वैसे मैं आपको एक बता दूं पहले ही, कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो कोई नहीं बता सकता। हम लोग बस वही बता रहे हैं कि जिसकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल, हाँ। उसके अलावा तो प्रधानमंत्री के फैसले को कोई आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कोई ये ना समझे कि हम गलत हाँ, ये जो चर्चाएं चल रही है वो बताया ये जा रहा है कि अगर 2 बड़े पोस्ट अभी सामने में अपॉइंट होने हैं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसका ऐसे ही बनेगा कि अगर कोई उपराष्ट्रपति अपर कास्ट से होगा तो अध्यक्ष जो है वो ओबीसी या एससी एसटी समुदाय से होंगे, या फिर वैसे वर्षा। अगर आप जो है किसी दलित को आप बनाते हैं उपराष्ट्रपति तो फिर आप अध्यक्ष पद के लिए किसी और, मतलब आप ये देखिए कि दिन रात यही सब चल रहा है। और साथ ही साथ जो बड़ा बदलाव, 12-13 मंत्रियों की जो छुट्टी होने वाली है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कई सारे नए चेहरे, वैसे लोगों को चांस इस बार मिलने वाला है जो पहले कभी मंत्री नहीं रहे। ये एक खुशखबरी के मतलब ही वांट्स यंग पीपल इन हिज कैबिनेट। पढ़े, अच्छा बीजेपी में भी टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो। और ये भी बताया जा रहा है कि खास करके 3 नाम और 2 नाम प्रमुखता से, तमिलनाडु के अन्नामलाई और हिमाचल के अनुराग ठाकुर, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और देखिए फिर एक तेजस्वी सूर्या के बारे में भी कहा जा रहा है कि अब नाउ ही विल बी गिवन अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारे परमुटेशन कम्युनिकेशन, बहुत सारे पुराने लोग जो 2014 से लगातार मंत्री बनकर चले आ रहे हैं उनमें भी बदलाव होगा। और जो सीएसएस है, जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो सीएसएस है उसमें भी बदलाव होने की खबर, ऐसी बातें सामने आ रही है। सीएसएस क्या होता है? वो कमिटी ऑन सिक्योरिटी, 5 लोग होते हैं। इसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। इसमें भी बदलाव होने की बात हो रही है। मतलब आप समझिए कि कितना, जो कहते हैं ना कि आमूलचूल परिवर्तन, गवर्नेंस। और ये सारी बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अभी जो इस महीने के अंत तक ये सारे बदलाव किए जाएंगे, वो 2029 की चुनाव की तैयारी का ये शंखनाद के रूप में देखा जाएगा।
कि आप अभी से 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए उसी हिसाब से पोर्टफोलियो एलोकेशन हो रहा है, उसी हिसाब से संगठन बन रहा है, उसी हिसाब से संगठन के लोग कैबिनेट में, कैबिनेट के लोग संगठन में, उसी हिसाब से अध्यक्ष और यूपी के अध्यक्ष, इन सारी चीज़ों को जो है वो बदलाव का वो तरीका बताया और जा रहा है। एक चीज तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द सामने आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि विपक्ष पार्टियों की तरफ से भी मीटिंग रखी गई है। एनडीए में क्या चल रहा है? देखिए, एनडीए में बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि 2 नाम चल रहे हैं, बनेगा बीजेपी से ही, प्रधानमंत्री मोदी वो तो तय शशि करेंगे। थरूर भी कह रहे हैं। हाँ, वो तो देखिए 423 वोट है एनडीए के पास और 313 वोट, 111 वोट का फासला है। तो इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री जिसे तय करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो खबर आ रही है कि जेडीयू से और नायडू साहब से, इन दोनों से प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करने के बाद उनको अपना फैसला बताएंगे, तब उसे पब्लिक किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन जल्द ही अपने उम्मीदवार का नाम भी फाइनल कर देगा। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी एक अच्छा खासा उम्मीदवार की तलाश कर रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को डिनर पे बुलाया है। 7 अगस्त को ये मीटिंग होगी। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या रणनीति बनती है, पर पीएम मोदी की रणनीति तैयार है। जल्द बड़ा धमाका होने वाला है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।